we were working on use of AI and application of AI in different fields. I have been developing models since 2019. हम humans पे trust नहीं कर सकते तो machines पे कैसे कर सकते? Always talk about this Chinese room theory. So if you are thinking that your teachers are not understanding कि आपने पूरा assignment ChatGPT से किया, ऐसा नहीं, उनको पता है. Now they know. वो बेचारा 3-4 साल का बच्चा ChatGPT, उसको क्या पता है? I worked with Adobe for some time also. I always claim कि आप मुझे किसी बुक शॉप में खड़ा कर दो, you will not find a book that I've not read. लेकिन मुझे क्रिमिनल थ्योरी बहुत पसंद है. I worked with also. He was a famous serial killer. Instagram is not bad. I'm doing it a lot. Skills, always skills. It's very important. Okay, we are talking about Gemini, ChatGPT and things like that. ऐसा नहीं होता है. The n number of AI tools available. एक AI सब कुछ नहीं करता. We have a very great program called AI for All. We have one of the leading numbers in AI trained for students and faculty members. Now we are trying to use AI for administration. ये लोग first time अपने phone में ChatGPT डाउनलोड, first time उन्होंने कभी prompt लिखा होगा. ChatGPT भी intelligent नहीं है. Currently students are not understanding कि GPT से पढ़ना और human से पढ़ना are two different things. कुछ जॉब जिनको ऑटोमेशन चाहिए थी, जो बहुत एनर्जी कंज्यूम करते हैं हमारी एज टीचर एज स्टूडेंट्स, तो वो चेंज हो जाए. एंड टीचर्स आल्सो हैव टू चेंज देयर वे ऑफ टीचिंग, क्योंकि अब हम लोग ये नहीं बता सकते कि उस सन में एक राजा था, उसने ये किया. यू कैन डू दैट. आई एम सच एन इंट्रोवर्ट. Really? Yeah, I know it doesn't show up. Go on Netflix and watch. हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ अ पॉडकास्ट विश्वविद्यालय वार्ता. मैं शुभी सक्सेना और आज हमारे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर अंशु सिंह, जिन्होंने अपनी पीएचडी दिल्ली स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी से की है और आईआईएम अहमदाबाद से डेटा एनालिटिक्स पे कोर्स किया है. आज के एपिसोड में हम उनसे बात करेंगे उनके वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में, जैसे कि शी वर्कड इन तिहाड़ जेल, वहाँ के क्रिमिनल्स के साथ उन्होंने काफ़ी क्लोजली काम किया है और यहाँ पे करेंटली एआई करिकुलम पे काम कर रही हैं. वेलकम मैम. थैंक यू सो मच. आप अपने बारे में कुछ बताइए. आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर एट स्कूल ऑफ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस. मेरा एक और जो काम है यहाँ पे एसोसिएट डीन है एकेडमिक्स में. आई लुक आफ्टर फ्यू ऑफ द portfolios here like Swayam, and I have been working with AI and inculcating in disciplinary frameworks across universities and colleges for some time now. इसके अलावा I work with basically sociology and research through newer technologies. That's my area. तो मैम सोशियोलॉजी से एआई तक आपका जर्नी में टर्निंग पॉइंट क्या था? I think a lot of people don't know, but if you are following my career path, I graduated from Delhi School of Economics. My PhD is also from there. उसके बाद 2 years I was in IIM Ahmedabad, where I got my training as data analyst. हम लोग सोशल साइंसेज और AI के इंटरसेक्शन पे ही काम कर रहे थे. हम लोग डेटा एनालिसिस कर रहे थे. वी वर वर्किंग ऑन यूज़ ऑफ AI एंड एप्लीकेशन ऑफ AI इन डिफरेंट फील्ड्स, जैसे कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इमेज रिकग्निशन एंड स्ट्रीट मैनेजमेंट, अर्बन मैनेजमेंट. सो पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड ह्यूमैनिटीज़ एंड AI गो लॉन्ग बैक, क्योंकि ऑब्वियसली प्रिडिक्शन एंड एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी. वी वर्क लाइक दैट. So that is how I work. I have been developing models since 2019. I've been working with a data analyst, as a data analyst for some. I worked with Adobe for some time also. So that is my intersection with technology and sociology. That's really impressive. तो मैम आपको ऐसा कब लगा कि यूनिवर्सिटी लेवल पे एआई की ज़रूरत बहुत रियल है, लाइक आपको चाहिए ही चाहिए पड़ेगा? I think it's not my vision, it's VC sir's vision. I think VC sir का ही आइडिया था कि almost every person who graduates थर्ड ईयर के, जो प्री फाइनल ईयर के बच्चे हैं, वो लोग इस तरह से ग्रेजुएट हों कि वो वर्क रेडी हों, इंडस्ट्री रेडी हों. ऐसे सारे लोग. और इंडस्ट्री रेडी होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट MBAs एंड इंजीनियरिंग. नहीं, the society which is moving forward with advanced technologies need to study society as such. अदरवाइज वी विल लूज द वॉर. हम लोग पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अभी मुझे पॉडकास्ट भी करना है तो भी तो मुझे टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी. एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू माइट नो दैट AI is already taking content production, content generation. There is a whole genre of things जिसमें सिर्फ AI ही प्रोड्यूस कर रहा है कंटेंट. तो इसमें
एक इंटरसेक्शन ये भी ज़रूरी है जो हम समझते हैं कि एआई को इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते. ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने दिमाग से ही काम करने लगे, बिकॉज हम ह्यूमंस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो मशीन्स पे कैसे कर सकते हैं, राइट? अगर उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए? वी नीड फिलोसफी. उनका कोई रिलीजन तो है नहीं, तो उनको फिलोसफीज, सोशोलॉजी, इन्हीं सब चीज़ों से गाइड करना पड़ेगा. So whenever I teach AI or I talk about AI with my students, I always talk about this Chinese room theorem, this very important theory of AI learning, जिसे आप ये समझ सकते हैं that how it actually is a philosophical question. Then we move on to the basics of AI and how AI works, and so that is what VC sir envisioned कि एक ऐसा generation जो कि market ready हो, जो कि ये ना फील करे कि हम लोग ओवरवेल्म्ड हो जाएं कि हम लोग सोशल साइंटिस्ट हैं या हम लोग बिजनेस में वही 3-4 चीज़ें पढ़ के आए हैं या अकाउंटेंसी में वही 3-4 चीज़ें पढ़ के आए हैं या इंजीनियरिंग में वही सब कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ के आए हैं. वी शुड बी रेडी फॉर फ्यूचर. दैट्स द विजन. राइट. तो मैम क्या स्टूडेंट्स के लिए रियली यूनिवर्सिटी का चैटबॉट हेल्पफुल है या फिर फॉर्मेलिटी है? चैटबॉट्स इवॉल्व हो रहे हैं. हम लोग ये आई अग्री टू इट कि इट नीड्स इवॉल्विंग. आफ्टर अ पॉइंट इट डजंट वर्क लाइक व्हाट वी वांटेड, तो हम लोग उस पर टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं. इट इज़ ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल अस कि ये इस तरह से काम नहीं कर रहा है. वैसे हम लोग जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, हम डेटा स्क्रैपिंग का यूज़ करते हैं. डेटा स्क्रैपिंग में वी आर एबल टू कैप्चर एज मैनी थिंग्स एज पॉसिबल. लेकिन अगर कुछ कमी रह जाती है तो ऑब्वियसली चैटबॉट अपना इंटेलिजेंस थोड़ी कैरी करता है. चैट जीपीटी भी इंटेलिजेंट नहीं है. हमको ही क्वेश्चन करना पड़ता है उसे, हमको ही ट्रेन करना पड़ता है उसे. तो आई कैन नॉट ट्रस्ट. आई नीड टू हैव अ ह्यूमन इन लूप. तो मैम एआई में स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या डिग्री होना इम्पोर्टेंट है? Skills, always skills. It's very important. And skill does not mean only few of the LLMs that you are already using. जब हम बोलते हैं कि आप चैट जीपीटी यूज़ करें तो AI यूज़ करें तो लोग समझते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट जेमिनी, चैट जीपीटी एंड थिंग्स लाइक दैट. ऐसा नहीं होता है. देयर आर एन नंबर ऑफ AI tools available. Special classes are required for people who are using AI for content creation, image generation, video creation, maths, science, chemistry, even social sciences. You need AI, different tools of AI, क्योंकि एक AI सब कुछ नहीं कर सकता. जैसे एक इंसान आपका दोस्त नहीं हो सकता. करेक्ट. You need one person to hear you, one person to have fun with, one person to dance with, one person to shop with. AI, different tool. तो मैम नॉन टेक स्टूडेंट्स एआई में कैसे एंट्री ले सकते हैं? क्या प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है एंट्री लेने का? हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स कराए हैं. वीसी सर का विजन हमेशा से यही था कि इट हैज़ टू बी एन इंटरडिसिप्लिनरी थिंग. इट कैन नॉट बी वन स्पेसिफिक डिसिप्लिन. एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन को ऑब्वियसली लीड लेना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर साइंस टेक में डेवलपमेंट में काम कर रहा है. लेकिन हम ये नहीं अज्यूम कर सकते कि कोई और डिसिप्लिन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है. तो वी हैव बिन डूइंग अ लॉट ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स. वी हैव अ वेरी ग्रेट प्रोग्राम कॉल्ड AI फॉर ऑल. AI फॉर ऑल पिछले साल चला था. उससे पहले एक प्रोग्राम चला था जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स में किस तरह से AI को इस्तेमाल किया जा सकता है और डेवलप किया जा सकता है, उसी के ऊपर था. तो यू विल सी दैट ऑलमोस्ट 2.5 लाख स्टूडेंट्स वर गेटिंग ट्रेंड इनटू AI फॉर सोशल साइंसेस, AI फॉर साइंसेस एंड AI फॉर कॉमर्स. हम लोग बाद में आए कि AI फॉर ऑल के कॉमन सिलेबस होना चाहिए. एंड वी आर स्टिल मूविंग विद द सेम विजन कि AI फॉर टेक्नोलॉजिकल स्टूडेंट्स ऑब्वियसली इट इज़ डिफरेंट बिकॉज उनको मैथ्स काम करना है. लेकिन अब मैथ्स का उतना रिक्वायरमेंट है नहीं, बिकॉज आई विल टेल यू दैट हमारे फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स में, AI के लेक्चर्स में, नॉट डेटा साइंसेस के लेक्चर्स में, हम लोग बच्चों को नो कोड डेवलपमेंट भी सिखा रहे थे. वी वर टेलिंग देम हाउ टू मेक देयर ओन एप्स विदाउट कोडिंग, विच इज़ वेरी ईजी, विच इज़ नॉट डिफिकल्ट. यस. अब बस एक जो मुझे लग रहा है कि वी आर नॉट एबल टू मेक इट वेरी पॉपुलर. पीपल आर यूजिंग चैट जीपीटी लेकिन वो ईज में फंस गए हैं. उनको लग रहा है कि वही एक तरीका है उसे यूज़ करने का. लेकिन आई एम टेलिंग यू, इफ यू यूज इट मोर इट गेट्स मोर इंटरेस्टिंग. जैसे इंस्टाग्राम होता है ना, इट गेट्स मोर इंटरेस्टिंग बाय द टाइम यू यूज न्यू अपडेशंस के साथ. हाँ. सो वी ऑल्सो हैव सम रियली गुड थिंग्स कमिंग अप. अगर हम बच्चों तक ये बात पहुंचा पाए कि we actually can contribute a lot to your learning. और चैट जीपीटी और जेमिनी और परप्लेक्सिटी से कुछ नहीं हो रहा है. there are a lot of more things to learn. I think वो इंटरेस्ट आ जाए तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी इज रेडी टू प्रोवाइड देम विद द प्लेटफॉर्म. राइट. वैसे यूनिवर्सिटीज़ में एआई अडॉप्शन में काफ़ी कमी दिखाई देती है, तो आप उसके बारे में क्या कहोगे? आई थिंक वी आर वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज.
यूनिवर्सिटीज। सर That's का true. विजन जो है ना वो बहुत क्लियर है कि हम लोगों को लीड करना है। तो हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग पे काम नहीं कर रहे, हम लोगों का, आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट, हम लोगों का ट्रेनिंग का काम जो है वो ऑलमोस्ट 3 years से चल रहा है। मतलब जब लोग स्टार्ट ही कर रहे थे, ChatGPT के बारे में बात ही कर रहे थे, तब हम सेंटिमेंट एनालिसिस कर चुके थे, हम लोग के पास प्रोजेक्ट्स आ चुके थे, हम लोग वीक स्टूडेंट्स के लिए LLMs बना चुके थे, एंड डिफरेंट फैकल्टी मेम्बर्स वर डूइंग दिस। I think we have one of the leading numbers in AI trained students and faculty members. Baki universities with adoption may be slow. Right now, we actually have been working on serious development task. अब हम लोग डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं क्योंकि ट्रेनिंग का पार्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, मतलब कंटिन्यू हो गया है, हम लोगों ने फर्स्ट फेज पार कर लिया है, जो इनर्शिया था वो ब्रेक हो चुका है. So now we are trying to use AI for administration, AI for different higher education needs जो कि हमारे लिए specific है. That is what we are doing. We have a lot of products, interesting products coming up, which I am also interested. I will be very interested to share. Eventually, not right now. We are still in the development stage. We'll definitely make you feel like कि आप शेयर करो. CSJMU और AKTU ने जैसे अभी रिसेंटली AI मंथन कराया था, तो उसका रियल इम्पैक्ट क्या पड़ा होगा? Real impact, I'll tell you. On the ground, I was there. फर्स्ट सेशन हुआ, फर्स्ट सेशन में सर ने वो लोगों को बोला कि लेट स्टार्ट विद वेरी बेसिक, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, हम लोग आपको ChatGPT यूज़ करना सिखाएंगे. आई सॉ दीज ओल्डर पीपल, मोर लाइक नॉट यंगर पीपल, ये लोग फर्स्ट टाइम अपने फ़ोन में ChatGPT डाउनलोड किए, फर्स्ट टाइम उन्होंने कभी प्रॉम्प्ट लिखा होगा, एंड दिस वाज सो एक्साइटेड कि क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, एकदम सब कुछ बोल पा रहा है. एप्लीकेशन लाइक बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ द 2 days, आई एम टेलिंग यू, VCs, FOs, CEOs, इतने सारे लोग आके हमको बता रहे, पता है हमने पेपर जनरेट करके देखा, पता है हमने एप्लीकेशन लिखाई. इट वॉज सो इंटरेस्टिंग द काइंड ऑफ एंथुजियाज्म दीज पीपल शोड कि हम लोग कर पा रहे हैं, हम लोग बेसिक कर पा रहे हैं लेकिन कर पा रहे हैं. एंड द बिगेस्ट पुश केम फ्रॉम व्हेन गवर्नर मैडम मेंशन दैट आप लोगों को ऐसे ही नहीं यूज़ करना है, माइंडलेसली नहीं यूज़ करना है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग. सो अगर इस तरह का पुश हो आपके लीडर्स की तरफ से, तो दैट बिकम्स अ मोटिवेशन फॉर एवरी वन ऑफ अस. और वो लोग सिर्फ यूज़ नहीं कर रहे थे, वो लोग माइंडफुलनेस के बारे में भी सोच रहे थे कि कैसे बेहतर यूज़ किया जा सकता है. इट शुड नॉट बी यूज ब्लाइंडली. जैसे आई टेल माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, तुम लोगों को प्रॉम्प्ट सिर्फ लिखना आता है, तुम लोग यू कैन नॉट जनरेट अ गुड प्रॉम्प्ट अनलेस यू लर्न इट. और वो लर्न आप कहीं से भी कर सकते हो. तो इफ यू आर थिंकिंग दैट योर टीचर्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आपने पूरा असाइनमेंट ChatGPT से किया, ऐसा नहीं है, उनको पता है. नाउ दे नो. सो ट्रू. तो मैम, अगर आपको यूनिवर्सिटी AI करिकुलम में कुछ चेंज करना हो, तो पहले आप क्या करोगे? हम लोगों ने ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमैनिटीज कोर्सेज में AI इंट्रोड्यूस कर दिया है, विच इज़ आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, क्योंकि थोड़ा इनर्शिया टीचर्स में भी होता है, स्टूडेंट्स में भी होता है. हम लोग अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं. लॉट ऑफ अस विल नॉट अंडरस्टैंड दैट कि AI इज़ नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, इट हैज़ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन. सो इवन इफ यू आर डूइंग अ सोशल वर्क डिग्री और अ साइकोलॉजी और अ जर्नलिज्म डिग्री और अ साइकोलॉजी डिग्री, you need AI. You have to use AI and you can make it better. करेक्ट. तो मैम, अगर आपको सुपर कंप्यूटिंग को सिंपल लैंग्वेज में समझाना हो, तो आप क्या बताओगे? Supercomputing is when we see there is a token system when we use any chatbot or any LLM or any AI based app. ठीक है, हम लोग वो सारा डेटा कहीं पे हमको रखना होता है और उसको हम लोगों को कंप्यूट के थ्रू रिजॉल्व करना पड़ता है. कोई भी हमारा इशू है, कोई भी हमारी प्रॉब्लम है, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग किसी भी ऐप के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. I'm just trying to make it as simple as possible. It might be very technologically not correct, but ठीक है, we can increase the level of complexity as we discuss. उसमें क्या होता है, हम लोगों को सुपर कंप्यूटिंग हम इसलिए यूज़ करना है क्योंकि हमें अपना डेटा चाहिए जो कि एक्सेल में भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, R में भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, स्टेटा में भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो शीट्स, वो डेटा बहुत बड़ा है. तो वो डेटा को कहीं से मूव थ्रू में करना पड़ेगा, और उसके बाद उस डेटा को प्री प्रोसेसिंग में जाना पड़ेगा, एनालिसिस में जाना पड़ेगा. तो वो कहाँ से करेगा, या तो वो ऐप के टोकन से इस्तेमाल करेगा, या फिर हम लोग अपना सुपर कंप्यूटिंग हब इस्तेमाल करके उसे सारी चीज़ें जो भी हम ChatGPT पे कर रहे हैं वही हम अपने सुपर कंप्यूटिंग में करके टोकन्स का अमाउंट जो है वो कम कर देंगे, जिससे कि हमारा पैसा ना खर्च हो, क्योंकि हम ऑलरेडी DGX पे बहुत इन्वेस्टमेंट है हमारा. एंड इट विल बी इम्प्रूविंग
our compute power. Supercomputing is only to increase compute power. It is a currently जो AI summit भी हुआ था, it was all about computing. इतनी compute power हमारे पास होनी चाहिए कि हम अपने apps बिना किसी वेबसाइट के डिपेंडेंसी के बना सकें. So that is our idea. That is why supercomputing is important. हब इम्पॉर्टेंट है. उसमें बायोलॉजी का डेटा, पब्लिक पॉलिसी का डेटा, हेल्थ का डेटा, आप कुछ भी डेटा यूज़ करके यू कैन क्रिएट योर ओन आइडियाज़, योर ओन एप्स, योर ओन pipelines, your own idea, whatever structure that you want to do, without depending on any external जो भी टोकन प्रोवाइड कर रहे हैं उनके ऊपर. करेक्ट. तो जैसे अभी आपने बताया, वैसे ही अगर हम सोचें कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को एडवांस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर अफोर्ड करना, तो क्या हम कर सकते हैं या फिर कुछ उसका एक्सटर्नल बना के खुद से करना पड़ेगा? जो करंटली हमारा AI समिट हुआ था, दे हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशन अराउंड दैट. वी हैव अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ जो कि सिर्फ सुपर कंप्यूटिंग दे ही नहीं रही है. वो लोग सुपर कंप्यूटिंग हम लोग आउटसोर्स भी कर सकते हैं, हम लोग किराए पे भी ले सकते हैं, राइट? There is a beautiful article in sociology on this, the capitalism of supercomputing. बहुत प्यारा आर्टिकल है, किसी को पढ़ना हो तो. And that becomes our focus point कि अब सुपर कंप्यूटिंग इज अफोर्डेबल. आपको जितना चाहिए, आपको 1 घंटे के लिए चाहिए, आप 1 घंटे के लिए यूज़ करिए. अगर आपको 1 मिनट के लिए चाहिए, आप 1 मिनट के लिए यूज़ करिए. अगर आपको 1 साल के लिए चाहिए, उसके बाद यू जस्ट स्टॉप यूजिंग इट. जैसे हम रेंट पे करते हैं, रेंट पे हम काम करते हैं. वी ऑल्सो आर इन डिस्कशन विद नेसा, जो कि हम लोगों को इस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा. तो मे बी नेक्स्ट मंथ वी विल बी एबल टू डू समथिंग अबाउट इट. ओके. तो क्या एजुकेशन को एआई बेटर बनाएगा या अनइक्वल कर देगा? लाइक किसी को आता है, किसी को नहीं आता. वो तो होगा ही ना. जो सीखेंगे नहीं उनके साथ भी होगा. और जो लोग, एक ये भी प्रॉब्लम है कि हम, ये एक आइडिया था एआई के साथ हमेशा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ख़त्म कर देगा, कि जो लोग नहीं अप्रोच कर पा रहे एजुकेशन को, वो लोग भी अप्रोच कर पाएंगे. लेकिन इट्स नॉट वेरी ईजी. इफ़ यू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी इवन ए लिटिल बिट, यू अंडरस्टैंड कि सोसाइटी के अंदर जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है वो एकदम से ख़त्म नहीं हो जाता. वो कोई भी टेक्नोलॉजी ख़त्म नहीं कर सकती. ये टेक का बहुत पुराना दावा भी है. लेकिन ऐसा होगा नहीं कि स्ट्रैटिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि एक्सेस मिल जाएगी. हाँ, उसके लिए हम ट्राई ज़रूर कर सकते हैं. इट्स नॉट अ अनअचीवेबल ड्रीम, बट वी हैव टू वर्क ऑन इट. ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने कुछ ऐप बना दिया और सब लोग उसे यूज़ करना शुरू कर दिया. इट डजंट वर्क लाइक दैट. और लोगों को अडॉप्ट करने में भी थोड़ा टाइम लगता है. एज फैक्टर्स होते हैं, एक्सेस में और भी इश्यूज होते हैं ना. इंटरनेट किस तरह का आपका, फ़ोन किस तरह का है आपका. इट्स नॉट ईजी, इट्स डिफिकल्ट, बट वी नीड टू वर्क ऑन दैट. राइट. तो मैम, आपको क्या लगता है, स्टूडेंट्स एआई का सही यूज़ कर रहे हैं या मिस यूज़ भी करते हैं? अभी तो उनको आता नहीं है यूज़ करना, तो वो जो कर रहे हैं उनके दिमाग में जो ठीक लग रहा है वो लोग कर रहे हैं. अब आपको मैं एक माइक दे दूँ, आपके लिए इट इज़ अ टूल, यू कैन यूज़ इट. अगर मैं लेकिन एक 3 साल के बच्चों को दे दूँ, उसके लिए तो टूल नहीं है. उसके लिए तो ये कुछ भी है. ही और शी विल प्ले विद इट. उनको जितना आता है वो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं. इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी हैव बीन वर्किंग ऑन दैट कि स्टूडेंट्स शुड बी यूजिंग इट बेटर. आई ऑलवेज टीच माई स्टूडेंट्स कि प्रॉम्प्टिंग कैसे करते हैं, जैसे कि ChatGPT कैसे बेहतर इस्तेमाल करते हैं. अगर आपको रीड भी करना है तो यू डोंट जस्ट अपलोड योर PDF एंड आस्क ChatGPT टू समराइज इट. उस बेचारे को पता ही नहीं है. करेक्ट. आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि वो बेचारा 3-4 साल का बच्चा, ChatGPT, उसको क्या पता है. एग्जैक्टली. सी यू नीड टू फोकस. ये एक बहुत ही लेम तरीका है इसे समझने का, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका भी है समझने का. आई एम नॉट गोइंग इनटू फिलोसफी ऑफ इट, बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स या फर्स्ट टाइम जो लोग पढ़ रहे हैं उनको क्या ही समझ में आएगा कि लर्न कैसे करता है या थ्योरी क्या है उसके लर्निंग की. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 3 साल का बच्चा, ये समझ में आ जाती है सबको. 3 साल का बच्चा, उससे ज़्यादा आता नहीं, उससे ज़्यादा डिपेंडेंसी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड टू मेक इट एज अ टूल टू हेल्प योर सेल्फ. ओनली यू कैन डू इट. आपका वॉशिंग मशीन रखा रहे, उससे कोई फ़ायदा नहीं. You need to use it. You need to make sure कि वो इस्तेमाल हो. That is important. Same with AI. करेक्ट. तो मैम, आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल में एआई का यूनिवर्सिटीज़ में क्या सबसे बड़ा चेंज होगा? क्या इम्पैक्ट और क्या विजन लेके आएगा? एक जो बड़ा चेंज हो सकता है वो ये कि कुछ जॉब्स जिनको ऑटोमेशन चाहिए थी, जो बहुत एनर्जी कंज्यूम करते हैं हमारी एज टीचर्स, एज स्टूडेंट्स, तो वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑटोमेशन के ऊपर फोकस कर ही रहे हैं.
record keeping obviously is one of the major areas where AI works in. Right. That will improve. एक जो मेजर चेंज आएगा स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में, उसमें ये भी होगा कि करंटली स्टूडेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि जीपीटी से पढ़ना और ह्यूमन से पढ़ना आर 2 डिफरेंट थिंग्स. एंड एक्चुअली में ह्यूमन से पढ़ना, इफ़ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन फैक्ट्स ओनली, रिमेंबरिंग पे आप फोकस नहीं कर रहे हो, तो इट इज़ बेटर टू अप्रोच अ टीचर रादर देन अ जीपीटी. डोंट डू दैट. एंड टीचर्स ऑल्सो हैव टू चेंज देयर वे ऑफ टीचिंग, क्योंकि अब हम लोग ये नहीं बता सकते कि उस सन में एक राजा था, उसने ये किया था. यू कैन डू दैट. यू नीड टू फोकस ऑन अदर स्किल्स, जिसमें कि रिमेंबरिंग के अलावा भी लोग एनालिसिस कर सकें, उनके बारे में बात कर सकें, कुछ क्रिएट कर सकें, कुछ नया बना सकें. दैट विल बी द फोकस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. राइट मैम. तो मैम आपका एआई के अलावा और क्या रिसर्च इंटरेस्ट है? रिसर्च इंटरेस्ट, आई एक्चुअली विल टेल यू दैट आई एम एन एविड रीडर. आई ऑलवेज क्लेम कि आप मुझे किसी बुक शॉप में खड़ा कर दो, यू विल नॉट फाइंड अ बुक दैट आई हैव नॉट रेड. तो मेरा रिसर्च इंटरेस्ट एक बहुत ही ब्रॉड बैकग्राउंड से आता है. आई वर्क मेजरली इन थ्योरी, लेकिन मुझे क्रिमिनल थ्योरी बहुत पसंद है. आई पर्सनली वर्क विद क्राइम्स, एंड मेरा पीएचडी जो है वो राइट अफेक्टेड एरियाज में जो है दिल्ली में जो है उनके ऊपर है. उसके अलावा आई हैव वर्कड विद अ गवर्नमेंट रिपोर्ट, जिसमें कि आई वाज वर्किंग विद वेरी क्लोजली विद रेपिस्ट एंड सीरियल किलर्स इन दिल्ली. दैट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज आई वाज वर्किंग इन जुवेनाइल जेल ऑल्सो, जिसमें कि जुवेनाइल जेल के अंदर तो यंग बच्चे होते हैं जो ये सब करके आते हैं. इसके अलावा तिहाड़ में भी मेरा काम है. वो रिपोर्ट एनएचआरसी में सबमिटेड है. आई यूजली सर्कुलेटेड. आई एक्चुअली लव डिस्कसिंग द आइडिया ऑफ क्राइम. I teach in law also, that and criminology also is one of my subjects in sociology, क्योंकि criminal theory needs a lot of social input. Right. क्योंकि हम लोग ये assume नहीं कर सकते हैं कि crime जो है वो एक psychological disturbance है या एक ऐसी जगह से आता है जहाँ पर कि दिमाग काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि we believe in sociology that it is a social fact. So I work very closely with it. I have some really great experience talking to these people in length, मतलब बहुत डिटेल में हम लोगों ने बात करी. आई एम एन एथनोग्राफर ऑल्सो ना, दैट इज़ वाई आई वर्क विद दिस एरिया. एथनोग्राफर में हमारा काम ही होता है ये समझना कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं और वो क्या बोल सकते थे, वो एक्चुअली में व्हाट दे मीन एंड व्हाट दे आर टॉकिंग. क्योंकि अगर आप किसी से पूछोगे कि भैया आपने किया था, तो वो बोलेगा नहीं मैंने तो नहीं किया था, मैं तो ऐसे ही जेल में हूँ, बिना बात के जेल में हूँ. बट इट इज़ माई जॉब एज अ रिसर्चर टू फाइंड आउट कि एक्चुअली में क्या ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो कि इट लीड्स टू दैट. आई वर्कड विद चंद्रकांत झा ऑल्सो, ही वाज अ फेमस सीरियल किलर. आई वर्कड विद द पर्सन हु, लाइक, आई हैव वेरी गोरी स्टोरीज टू टेल. समटाइम इट्स नॉट गुड, लेकिन अगर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट हो तो आई डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्राइम विद देम इन लॉ एंड सोशियोलॉजी एज वेल. ओह, तो मैम हमने इतनी सारी एआई पे बात की है, आप बताइए आप एआई पे क्या काम कर रहे हो? हाँ, तो मेरा स्टार्टिंग ही पॉइंट है कि मेरे पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि अभी आई फोकस्ड ओनली ऑन डेवलपमेंट. मेरे को लग रहा था कि मैंने काफ़ी ऐसा काम करना है सोशियोलॉजी के अंदर जो कि डेवलपमेंट के ऊपर फोकस हो. तो अभी हम लोग एक पाइपलाइन पे काम कर रहे हैं. एक ऐसी पाइपलाइन है जो कि ट्राइबल कल्चर को हैशटैग माइनिंग के थ्रू ऑटोमेट करके एक वेबसाइट पर शो कर सके. ICSR का प्रोजेक्ट था ये, जो ऑलमोस्ट फिनिशिंग लैब पे है. हमने वो डेवलपमेंट ख़त्म कर दिया एंड एज सून एज वी सबमिट द होल थिंग वी विल बी एबल टू कमर्शलाइज इट. इसके अलावा आई हैव बीन वर्किंग विद सम सीरियस डेवलपमेंट प्रोसेसेस जो कि सिर्फ रिसर्च और पेडागोजी के ऊपर काम कर सकें. ये हम लोग अभी काम कर रहे हैं. ये पाइपलाइन में है, थोड़ा सा अभी अंडर कवर है, अभी नहीं बताएंगे, बट हाँ डेवलप हो जाएगा तो ऑब्वियसली सबको समझ में आ ही जाएगा. बट दीज आर सीरियस डेवलपमेंट वर्क्स. आई ऑल्सो कोड अलॉन्ग विद माई टीम, जिसमें कि हम लोग ये अश्योर कर सके कि AI डजंट स्टे विद द टेक्नोलॉजी पीपल ओनली. इट इज़ आवर डोमेन. हम लोग काम करेंगे उसके ऊपर और हम लोग अश्योर करेंगे कि वो एप्लीकेशन हम अपने स्टूडेंट्स को भी बता पाए. करेक्ट. तो मैम सिंस यू आर वर्किंग ऑन AI सो मच, तो आप एक सीरीज होस्ट करोगे हमारे लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि AI पे भी हम पॉडकास्ट सीरीज बनाएं. श्योर, इट विल बी माई प्लेजर. तो मैम हमने एक न्यू सेक्शन ऐड किया अपने पॉडकास्ट में विच इज़ रैपिड फायर. तो मैम आप आंसर्स कीजिएगा. ओके. AI या फिर ह्यूमन बीइंग, कौन ज़्यादा स्मार्ट है? ह्यूमन.
ChatGPT या बेस्ट फ्रेंड एडवाइस? Best friend advice. Always a human. कोडिंग विद कॉफी या कोडिंग विद म्यूजिक? Coffee. Coffee, very important. नाइट आउल कोडर या अर्ली मॉर्निंग लर्नर? Early morning. टेक लाइफ या चिल लाइफ? Chill life. Obvious. Yes. AI के बिना एक दिन सरवाइव कर लोगे आप? हाँ, एक बुक दे दो मुझे, I'll survive. ऑनलाइन लर्निंग या क्लासरूम वाइब्स? Classroom. इंस्टाग्राम स्क्रॉल या फिर स्किल बिल्ड? Instagram is not bad. Like, I'm doing it a lot. लैपटॉप या फोन, किस पे ज्यादा काम करते हो आप? Phone. ओके. फ्यूचर प्लान क्लियर है या देखेंगे? देखेंगे. हैकाथॉन या नेटफ्लिक्स नाइट? Netflix. AI बोरिंग है या इंटरेस्टिंग? Very interesting. ग्रुप स्टडी या सोलो ग्राइंड? Solo. I'm such an introvert person. रियली? Yeah. I know it doesn't show up. शॉर्टकट पसंद है या लॉन्ग प्रोसेस? Processes. Trust the process always. स्ट्रेस आता है तो कोड या चिल? Run. ओह, Go for a run. आप एक कोई बुक सजेशन दो और एक मूवी सजेशन भी जो क्राइम बेस्ड हो. Okay. तो book as in like academic book या non? इन जनरल. In general. तो हाँ. always start with Harry Potter. Oh. Good suggestion. I always start my sociology class with a Harry Potter anecdote. Oh. Very important book. सारी पढ़ लेना. Not movies. और अगर मूवी देखनी है, a real movie that actually was quite scary for me because movies में there is a lot of script, right? You need, अगर सच्ची में डर लगना है तो आपको स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, आपको रियलिटी चाहिए होती है. तो I will very much suggest go on Netflix and watch House of Secrets. It can scare you. Oh. So thank you, ma'am, for a wonderful session you have given us. My pleasure. It's our pleasure, ma'am. And ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए देखते रहिए विश्वविद्यालय वार्ता. हाँ, वो तो मैंने जो हम क्राइम पे काम करते थे तो आई यूज्ड टू वर्क विद सीरियन क्राइसिस जब हुआ था. आपको याद है सीरियन क्राइसिस हुआ था, सीरिया में वॉर हुआ था तो सब लोग यूरोप चले गए थे. तो आई वाज देयर. सीरिया में? आई वाज इन ग्रीस. ओह अच्छा. हाँ, तो आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस भी आते होंगे. हाँ, I know a bit of Greek, I know a bit of Persian because I'm interested in poetry. I know Korean because obviously Hindi, English, and Turkish is one of my other favorite languages. I love that language. ऐसा कुछ बताया कि पढ़ते पढ़ते नींद. Harry Potter? नहीं, उसमें भी सो सकते हो. मैं पता है एक चीज है, मम्मी मुझसे कहीं बोलूं नींद नहीं आ रही, कहती किताब खोल लो. लिटरली मुझसे यही कहते, किताब खोल लो. इसे देखिए, सारी रील्स स्किप करी हैं. सोचिए वो 1 घंटा से राइड करके गया है कि मूवी देखने जा रहा है. तो भाई इंस्टाग्राम डिलीट कर दो तुम थोड़े दिन के लिए जब तक मूवी नहीं देखी. देख अच्छा ली. फिर ठीक है. आई एम वेरी नोजी रीडर. हाँ, आई कैन नॉट टॉलरेट अगर लोग ना खराब रीडिंग करते हैं तो आई ऑलवेज टेल ये अच्छी किताब नहीं है मत पढ़ो, ये अच्छी किताब नहीं है मत पढ़ो. वेरी ब्यूटीफुल. कोरियन ड्रामा. यस ऑब्वियसली कोरियन ड्रामा. कोरियन ड्रामा फेवरेट वन, मेरा फेवरेट वन है वो, थोड़ा सा लेस फेमस है वो. इट्स कॉल्ड अरे जिसमें वो सुंदर सा बाल वाला लड़का है, क्या नाम है उसका? डूम एट योर सर्विस. माय फेवरेट ड्रामा इज डूम एट योर सर्विस. आई वॉच्ड इट लाइक 4-5 times. कभी कभी लेस पॉपुलर वाले ज्यादा अच्छा कंटेंट देते हैं. एक्चुअली वेरी गुड. इस ड्रामा तो बहुत अच्छे हैं. वो वेरी गुड. वो हजार काया और वो Too good. I started with Turkish drama. I started with Kara Sevda. That was the first Turkish series that I watched. ये हम लोग अपने पॉडकास्ट के लिए रखते हैं ना. I will ask.